गुड आफ्टरनून बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? मजे कर रहे हैं घर पे? ऑनलाइन क्लासेस एंजॉय कर रहे हैं? गुड। आज हम पढ़ेंगे मयूरपंख की बुक में पाठ 14 संयुक्त अक्षर, है ना। तो सबसे पहले आप लोग अपने मयूरपंख की बुक निकाल लीजिए। व्याकरण भी करना है आज हमें, दोनों चीजें जल्दी जल्दी करना है और उसको पढ़ना भी है अच्छे से, राइट। तो सब रेडी है? सबसे पहले हम लोग करेंगे प्रार्थना। तो प्लीज खड़े हो जाइए प्रार्थना करने के लिए। भगवान की प्रार्थना करने से क्या होता है, मन प्रसन्न होता है और पढ़ाई में हमारा ध्यान लगता है, मन लगता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करें। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आपको घर पर रीडिंग भी करना है, जो मैम आपको पढ़ाते हैं उसको आपको सिर्फ एक बार रिवाइज करना है। जब आप मार्केट में जाते हैं मम्मा के साथ में, पापा के साथ में, किसी के भी साथ में, तो जो शॉप्स होते हैं, दुकानें होती हैं, उसके ऊपर जो बोर्ड लगे होते हैं, दुकानों के नाम लगे हुए होते हैं, तो आपको उसको धीरे धीरे पढ़ना है। अब आप मात्रा तो सारी पढ़ चुके हैं, है ना, आपको मात्राओं का ज्ञान तो हो गया है, तो आपको ये भी पढ़ना आ जाता है कि अक्षर के साथ मात्रा को कैसे पढ़ना है, कैसे लगाना है, कैसे यूज करना है ना। उसके बाद आपको जो न्यूज़पेपर आता है, जो डेली आप लोग पेपर पढ़ते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी पढ़ते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे लेक्चर में ये चीज़ भूल चुकी हूँ पहले भी। तो आपको क्या करना है, जो न्यूज़पेपर आता है उसमें जो बड़े बड़े अक्षरों के हेडिंग होते हैं, जो बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हुए होते हैं, उसको आपको पढ़ना है। धीरे धीरे पढ़ने की प्रैक्टिस करना है, राइट। और धीरे धीरे उसका अपने रोज की जिंदगी में यूज करना है, प्रयोग करना है, बोलना है। छोटे छोटे वाक्य बनाना सीखना है। छोटे छोटे वाक्य आप बिना देखे बोल सकते हैं, बिना देखे लिख सकते हैं, ये चीज आपको करना है। ये सारी चीजें धीरे धीरे होगी, एकदम से नहीं होगी, है ना। तो आपको इन सब चीजों की आदत डालना है। चलिए, तो हम लोग जाते हैं हमारे मयूरपंख के बुक के पास और पाठ 14 निकालते हैं। संयुक्त अक्षर पढ़ना है आज हमें। उसमें हम लोग पढ़ेंगे र की रूप। र के रूप। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले र, रेफ की मात्रा। अब कुछ पिक्चर यहाँ बना के दिखाएंगे मैं आपको। ध्यान से देखिएगा इन चित्रों को, आपके बुक में भी है ये दिए हुए। इनका नाम क्या है लिख बताती हूँ आपको। क्या है ये? सूर्य। क्या है ये? सूर्य। इन्हें कहते हैं सूरज भैया भी, और ये क्या है? सूर्य, है ना। यहाँ पे क्या दिया है? पर्वत। क्या दिया है? पर्वत। और उसके बाद है पाठ।
और सबसे लास्ट में दिया है ये पिक्चर नर्स का, है ना। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले रेप की मात्रा जाननी है। तो हम लोग देखते हैं रेप की मात्रा का प्रयोग कैसे किया है। र को जोड़ दिया प के साथ, तो ये क्या हो गया, रिप। र को जोड़ दिया है म के साथ, तो क्या है ये, रिमो। र को जोड़ दिया है द के साथ, तो क्या है ये, रद। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सर्प, यहाँ लिखेंगे कर्म, एक और अक्षर के साथ जोड़ दिए हैं, यहाँ लिखेंगे दर्द। आगे का शब्द है दर्प, अर्पण, दर्पण, शरण, मर्म, कर्मठ, मर्द, सर्द, इसके बाद है गर्दन। चलिए अब हम देखते हैं र का रूप, रेप की मात्रा। सबसे पहले है सूर्य, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे क्या, सूर्य, ऐसे पढ़ेंगे क्या, ये क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। हमको क्या पढ़ना है, सूर्य। तो हमने क्या किया, र को य के साथ जोड़ दिया और रेप की मात्रा दे दी। क्या किया हमने, र को जोड़ दिया य के साथ और रेप की मात्रा दे दी। तो इसको पढ़ेंगे सूर्य, सूर्य। वैसे से हमने क्या किया, पर्वत का, पर्वत, ऐसे हम लोग लिखेंगे क्या, ऐसे पढ़ेंगे क्या, नहीं। तो हमको क्या करना है, प और उसके बाद क्या आएगा, र को हमने किसके साथ जोड़ दिया, व के साथ, और प में हमने क्या कर दिया, रेप की मात्रा दे दी, पर्वत। उसके बाद क्या है, पार्क, क्या है उसके बाद, पार्क। अब र को प के साथ जोड़ा हुआ है और ऊपर दी है रेप की मात्रा, रिप। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे कुछ और शब्द इसके साथ जोड़ दिए हैं और कुछ कुछ अक्षर इसमें जोड़े हुए हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे सर्प, दर्प, अर्पण, दर्पण। नीचे है र को जोड़ा है म के साथ, रिम, कर्म, शर्म, मर्म, कर्मण। उसके बाद है द को जोड़ा है, ये देखो र को जोड़ा है द के साथ, रुद्र, दर्द, मर्द, सर्द, गर्द। तो ये सब क्या है, रेप की मात्रा के शब्द। ये सब क्या है, रेप की मात्रा के शब्द। चलो बुक में पढ़ते हैं, अब एक बार और रीडिंग करते हैं। यहां से सूर्य, पर्वत, पार्क, नर्स, नीचे सर्प, दर्प, अर्पण, दर्पण। इसके बाद है कर्म, शर्म, नर्म, कर्मठ। डन हुआ। अब नेक्स्ट दर्द, मर्द, सर्द, गर्द। यहाँ तक हो गया, समझ में आया सबको। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो घर पे जो बड़े व्यक्ति हैं उनसे पूछेगा या फिर मैम को कॉल करके पूछेगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है, पढ़ने में प्रॉब्लम आती है तो, है ना। चलिए अब हम देखते हैं र का दूसरा रूप, पदेन की मात्रा। पहला रूप हमने देखा रेप की मात्रा, अब हम दूसरा रूप देखते हैं र का पदेन की मात्रा, है ना।
पदेन की मात्रा। इसमें है ऐसी, कुछ ऐसी और ऐसी मात्रा। अब इसमें भी कुछ पिक्चर्स बना के दिखाते हैं हमको। पिक्चर देखना है आपको, क्या क्या बनाया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे ये कौन सा चित्र है, चक्र। क्या है ये, चक्र। तो हमने क्या किया है, क को किसके साथ जोड़ा है, र के साथ, चक्र। फिर है ब्रश, ब को किसके साथ जोड़ा है, र के साथ, ब्रश। फिर है ट्रक, ट को किसके साथ जोड़ा है, र के साथ। और फिर क्या है, ड्रम, ड को किसके साथ जोड़ा है, र के साथ। अब हम इसमें देखते हैं क को जोड़ा है र के साथ, तो क्या हो गया ये, प्र। ग को जोड़ा है हमने र के साथ, तो क्या है ये, ग्र। ट को जोड़ा है हमने र के साथ, ट्र। ड को जोड़ा है हमने र के साथ, ड्र। अब इनके साथ हमने वाक्य में कुछ प्रयोग किए हैं, तो कुछ शब्द हैं यहाँ पे, ये देखिए। प्राण, प्रचार, प्रभा। इसके बाद है उग्र, ग्राम, ग्रास। इसके बाद है ट्रेन, ट्राम, ट्रंक। उसके बाद है ड्रामा। फिर है ड्रेस, ड्राइवर, इसको हम पढ़ते हैं। ये है पदेन की मात्रा। देखिए पदेन की मात्रा यहाँ पे जो अक्षर है उसके नीचे के साइड में आई हुई है। पदेन की मात्रा हमेशा नीचे के साइड में रखती है। इसको क्या कहते हैं, र का दूसरा रूप पदेन की मात्रा। इसको हम पढ़ते हैं, क को जोड़ दिया र के साथ तो क्या होगा, प्र। ग को जोड़ दिया र के साथ तो क्या होगा, ग्र। ट को जोड़ दिया र के साथ तो क्या होगा, ट्र। ड को जोड़ दिया र के साथ तो क्या होगा, ड्र। अब इसको हम लोग शब्द के साथ पढ़ेंगे। प्राण, प्राण, प्रचार, प्रचार, प्रभात, प्रभात, ग्र, उग्र, उग्र,
ग्रास ग्रास, ट्रेन ट्रेन, ट्राम ट्राम, ट्रंक ट्रंक, ट्रामा ट्रेस, ड्रामा ड्रेस, ड्राइवर। हो गया ये? समझ में आया आपको यहाँ तक? गुड। अब हम इसमें एक बार और पढ़ेंगे, सभी शब्द ध्यान से सुनिएगा, अपनी फिंगर रखिएगा इसमें। चक्र, ब्रश, ट्रक, ड्रम, प्राण, प्रचार, प्रभात, उग्र, ग्राम, ग्रास, ट्रेन, ट्राम, ट्रंक, ड्रामा, ड्रेस, ड्राइवर। यहाँ तक सबको समझ में आया? रेफ के दो मात्रा के प्रकार हमने सीखे, एक तो है रेफ की मात्रा और दूसरा है पदेन की मात्रा। यहाँ तक समझ में आया सबको? चलिए आज हम और पढ़ते हैं। अब मयूरपंख की बुक क्लोज करके रख दीजिएगा और व्याकरण की बुक निकाल लीजिएगा। आज हम व्याकरण में पढ़ेंगे पाठ 5। तो सब लोग रेडी हैं? हरी अप, जल्दी से कीजिएगा। आपको लिखना नहीं है अभी। व्याकरण की बुक निकाल लीजिएगा। पाठ 5 और 6 दोनों हम लोग पढ़ेंगे। व्याकरण, व्याकरण में हम लोग पढ़ेंगे पाठ 5। पाठ 5 सब नामों के लिए नाम। सब नामों के लिए नाम। सर्वनाम। चलिए व्याकरण की बुक निकाल लिया आपने, उसमें से निकालिए पेज नंबर 116। पेज नंबर है 116। पाठ 5 सब नामों के लिए नाम सर्वनाम। सब नामों के लिए नाम सर्वनाम, फॉर नेमिंग वर्ड्स। अब सर्वनाम क्या होता है? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं, उसको पढ़ेंगे। सक्षम कक्षा 1 में पढ़ता है। सक्षम कक्षा 1 में पढ़ता है। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सक्षम कक्षा 1 में पढ़ता है। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है।
स्नेहा मेरी कक्षा में पढ़ती है। उसकी माँ एक अध्यापिका, अध्यापिका मीन्स टीचर, अध्यापिका है। चलिए यहाँ पे दो वाक्य दिए हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पहला वाक्य, सक्षम कक्षा 1 में पढ़ता है। तो सक्षम क्या है? क्लास 1 में पढ़ता है। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। अब यहाँ पे क्या यूज किया है? वह। वहां पर बार बार सक्षम का नाम लिया है क्या? नहीं। तो सक्षम के नाम की जगह पे क्या यूज किया है यहाँ पे? वह। तो वह क्या है? सर्वनाम है। वह क्या है? सर्वनाम है। अब यहाँ पे देखिए, स्नेहा मेरी कक्षा में पढ़ती है। स्नेहा जो कि उसकी फ्रेंड है, वो कहाँ पे पढ़ती है? उसी की कक्षा में, मतलब उसी की क्लास में पढ़ती है। उसकी माँ एक अध्यापिका है। उसकी माँ कौन है? टीचर है। उसकी माँ कौन है? टीचर है। तो बार बार यहाँ पे स्नेहा नाम का यूज किया है क्या? नहीं। उसकी माँ एक अध्यापिका है। उसकी माँ क्या है? टीचर है, अध्यापिका है। बार बार यहाँ पे हमने स्नेहा का यूज किया है क्या? स्नेहा मेरी कक्षा में पढ़ती है, स्नेहा की माँ एक अध्यापिका है। तो स्नेहा की जगह पे हमने क्या यूज किया है यहाँ पे? उसकी। क्या यूज किया है? उसकी। तो ये क्या हो गया है? सर्वनाम। क्या है ये? सर्वनाम। ऊपर के वाक्यों में सक्षम के स्थान पर वह तथा स्नेहा के स्थान पर उसके शब्द का प्रयोग किया गया है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए शब्द सर्वनाम कहे जाते हैं। अब ये क्या है? संज्ञा। ये क्या है? संज्ञा। इनकी जगह पर हमने क्या यूज किया है? वह और उसकी। तो ये क्या हो गए? सर्वनाम। ये क्या हो गए? सर्वनाम। हमें बार बार उनके नाम लेने की जरूरत है क्या यहाँ पे? नहीं। उसकी जगह पे हमने क्या यूज किया है? उसकी और वह। इनके स्थान पर हमने क्या यूज किया है? वह और उसकी। तो ये क्या हो गए? सर्वनाम। अब है परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा आपको लिखना नहीं है अभी, मैम अभी से पढ़ा रहे हैं। परिभाषा। परिभाषा। अब यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन देखेंगे क्या है? जो शब्द संज्ञा के बदले स्थान पर बोले या लिखे जाते हैं, लिखे जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। उन्हें सर्वनाम कहा जाता है।
जैसे कि वे, मैं, तुम, हमारा, उसका, यह, आदि। देखिए, सर्वनाम की परिभाषा है, डेफिनेशन है। हर एक चीज का अपना अपना डेफिनेशन होता है, परिभाषा होती है। जैसे संज्ञा की भी परिभाषा हमने देखी है, अब हम देख रहे हैं सर्वनाम परिभाषा। जो शब्द संज्ञा के बदले स्थान पर बोले या लिखे जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। वे, मैं, तुम, हमारा, उसका, यह, आदि। अब मैं बार बार बोलूंगी क्या? मैंने बोला है मधुरा, ये मधुरा की मुख है, ये मधुरा का चौक है, ये मधुरा का बोर्ड है, ये मधुरा का डस्टर है। बार बार अगर हम नाम का यूज करेंगे क्या? नहीं। उसकी जगह पे हम लोग क्या बोलेंगे? मैं के लिए क्या यूज करूंगी? मैं। सामने वाले के लिए क्या यूज करूंगी? वे, या फिर उसका, या फिर तुम्हारा, या फिर तुम, है ना। अब जैसे कि घर लिखा हुआ है यहाँ पे, अब मैं बार बार बोलूंगी क्या? ये प्रियंका का घर है, ये पूजा का घर है, ये स्मिता का घर है। ऐसे बार बार बोलूंगी क्या? नहीं। इसके जगह पे मैं क्या यूज करूंगी? यह उसका घर है, यह उसका घर है। बार बार यूज करेंगे क्या एक ही नाम को या अलग अलग नाम को? नहीं। उसकी जगह पर हम लोग सर्वनाम यूज करेंगे, उसकी जगह पे हम लोग सर्वनाम यूज करेंगे, है ना। तो ये परिभाषा आपको समझ में आ गई? गुड। चलिए अब हम देखते हैं सर्वनामों का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। स्वयं के लिए मतलब खुद के लिए। खुद के लिए हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं? अपने नाम की जगह मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें। उसके बाद अन्य के लिए उसका, उसे, वे, उन्हें, उनका, निकट के लिए मतलब पास के लिए, यह, इसका, इसे,
उसके बाद है स्वयं से छोटों के लिए, मतलब हमारे से जो छोटे हैं उनके लिए। तुम्हारा, तुम्हें, तुमको। स्वयं से बड़ों के लिए, मतलब हमसे जो बड़े हैं उनके लिए। आपने, अन्य सर्वनाम, अन्य सर्वनाम। कौन, कोई, किसको, किसने, कुछ, कहाँ, आगे। अब ये है सर्वनाम के कुछ प्रकार। स्वयं के लिए मतलब खुद के लिए तो क्या क्या कर सकते हैं? मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें। अन्य के लिए मतलब दूसरों के लिए, वह, उसका, उसे, वे, उन्हें, उनका। निकट के लिए मतलब जो हमारे पास वाले हैं उनके लिए, यह, इसका, इसे, ये, इनका, इन्हें। स्वयं से छोटों के लिए मतलब जो हमसे छोटे हैं उनके लिए तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुमको। स्वयं से बड़ों के लिए मतलब जो हमसे बड़े हैं उनके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? आप, आपका, आपने। कुछ अन्य सर्वनाम मतलब कुछ और भी हैं इसके अलावा। कौन, कोई, किसको, किसने, कुछ, कहाँ, आदि। ये क्या है? कुछ अन्य सर्वनाम है। इसके अलावा कुछ अन्य सर्वनाम है। संज्ञा शब्द। सुहानी अच्छी लड़की है। सुहानी अच्छी लड़की है। वह एक गायिका भी है। वह एक गायिका भी है। प्रिया मेरी बहन है। मेरी माँ उसकी मौसी है। उपवन में फूल खिलते हैं। उपवन मतलब क्या? गार्डन, बगीचा। उपवन में फूल खिलते हैं। यह मेरे घर के समीप है मतलब पास में है। राज मेरा मित्र है। क्या तुम उसे जानते हो? इसमें कुछ कुछ जो ब्लू कलर में शब्द दिए हैं तो हमने क्या किया है? यहाँ पे उसको यूज किया है सर्वनाम की तरह। यहाँ पे संज्ञा है, संज्ञा की जगह पे हमने सर्वनाम यूज किया है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? गुड। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।